2024 का चुनाव और 100 दिन से भी कम का समय बचा है, यानी कि लगभग अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव अनाउंसमेंट हो जाएगी। सभी पार्टियां अपने कयास में लगी हैं। कोई न्याय यात्रा पे निकला हुआ है तो कोई कह रहा है ईडी सीबीआई दिखा के डराया जा रहा है। सर, चुनाव नज़दीक आता है, दल बदल, ईडी सीबीआई, न्याय यात्रा, जनसभाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अब ईडी सीबीआई को ज़्यादा घेरा जा रहा है चुनाव आते ही कि ईडी सीबीआई का डर दिखा के बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। ये ईडी सीबीआई अगर तो पहले भी जाते थे ना, कोई पहली बार तो लालू यादव पर तो केस पुराना है। ये कहाँ ईडी सीबीआई तो शुरू से ही है, जब से सरकार बनी है वो संवैधानिक वो है, वो तो संविधान हिसाब से चलती है। केस अगर तुमने गलती करी है, केजरीवाल जी सोच रहे होंगे कि 5 बार समन आ गया सीबीआई नहीं जाना, तो अपने आप को तुम सीबीआई ईडी से भी बड़े समझ रहे हो, कानून से ऊपर बनते हो, तो ये तो गलत है ना। कानून सम्मान नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर दो, गलत है। वो तो सम्मान कर ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अगर कुछ मिला है तो डाल दो ना जेल में, क्यों नहीं डाल देते। 5 नोटिस दे दिए, नहीं आए तो इसका मतलब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, तभी ईडी उन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रही। नहीं तो 4 मंत्री कैसे जेल में पहुंच गए। दूसरा, इनके ये शिक्षा पे नहीं जा रहे, किसी और चीज़ पे नहीं जा रहे, क्यों शराब पे जा रहे ना। तो शराब अगर तुम्हारी अच्छी नीति थी तो वापस क्यों ली भाई, सबसे बड़ी बात है ना। अब वापस ही क्यों ली, तो इतना अच्छा था तो शराब नीति चला दे, फ्री करते लोगों को। तो लोग दूध पीने कल गए, तुम शराब ही पिलाओ, क्यों नहीं पिलाई, फिर क्यों बंद कर दी, वापस क्यों ली। केजरीवाल जी, आपको ईडी सीबीआई आपको जाना ही है, जेल तो आपको जाना ही है, चाहे जब भी जाओगे। लेकिन ये भ्रम मत फैलाइए कि ईडी सीबीआई गलत करे होकर विपक्ष को, ऐसा कुछ नहीं है। आपने गलत किया है, पाप तो भगवान भी ऊपर से देखता है, और समय आता तो अभी अपने आप ही निकल जाता आदमी का। 2024 की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा लेकर निकले हुए हैं 14 जनवरी से, फायदा मिलेगा चुनाव में उसका? अरे कुछ फायदा नहीं है, राहुल गांधी तो टाइम पास कर रहे हैं। वो तो अखिलेश यादव ने बोल दिया उनको, इतना सीट शेयरिंग पे करते, कुछ और चीज़ पे चर्चा करते, ये यात्रा करने से कुछ नहीं। राहुल गांधी टाइम पास कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, काम क्या हुआ, तीनों राज्य में हार गया, अभी विधानसभा चुनाव हार गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये काम अगर करते ना तो काम चलता। इनको कोई विजन ही नहीं है। बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई बात, जो तुम लगता है उस पर करो ना। केवल मोदी विरोध करे, राष्ट्र विरोध करे, उनको गाली दो, ये कोई काम नहीं है। अच्छा, वो एक राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी, वो एक अलायंस में शामिल है, कांग्रेस वाला जो अलायंस है ये 28 दलों वाला, उसमें शामिल है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में यात्रा लिया है, मेरे से ना परमिशन ली ना कुछ, सिर्फ 2 सीटें दूंगी लड़ने के लिए। वही तो कह रहे, ममता अलग हो गई, केजरीवाल अलग हो गई पंजाब में, और सारे नीतीश कुमार जो संयोजक थे, मेन थे, उनको इन्होंने संयोजक नहीं बनाया। अब वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी में से पहले इन्होंने भड़का, लालू प्रसाद जी ने भड़काया कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम पीएम, हम तुम्हें पीएम बनाएंगे। वो पीएम तो बनने के बाद वो संयोजक नहीं बनाया इन्होंने को। नीतीश कुमार तो स्टैंड लेना था, दूसरा इनकी पार्टी को तोड़ रहे थे, उनको लग रहा था कि आगे मेरा भविष्य खत्म है, इसलिए बीजेपी में रहूँगा तो कुछ पद अच्छा मेरे को मिलेगा। मुख्यमंत्री शायद हो सकता बीजेपी में बनेगा आगे, उनको पता है। अब लालू का तो अपने बच्चे के चक्कर में थे वो, क्योंकि खानदानी चाहिए ना। लालू प्रसाद चारा खा के अपने आप बने, फिर बीबी को बना दिया, तो ये यही काम करते हैं। राहुल गांधी जी एक मंदिर गए, बैजनाथ मंदिर, उन्होंने एक टीका लगाया हुआ था। मंदिर से बाहर आए, एक रैली में शामिल होते हैं, वो टीका नहीं होता। बीजेपी लगातार उसको लेकर घेर रही है राहुल गांधी को, कह रहे देखा ये फारसी की औलाद है, ये हिंदू है ही नहीं। वो तो राहुल गांधी उसमें उनका वही वो है, तो जब मंदिर जाते तो कभी सही ढंग से बैठ नहीं पाते, कई बार सही ढंग से टीका नहीं लगाते, जनेऊ पहनते कोर्ट के बाहर निकालते। तो जो हिंदू होगा उसको दिखा, हम हिंदू हैं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमें कोई मंत्र बोलने, हमें वेद पुराण जो भी हमें जो आते हैं वो बोलेंगे, इसमें झुकने की बात क्या है। राम राम बोले तो कतराते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो इनको ऐसे। कहाँ विरोध किया राम मंदिर का? वो तो कह रहे खुश थे, वो कह रहे थे लेकिन 22 को नहीं जाएंगे, उन्होंने तो कोई विरोध नहीं किया। तो नहीं कहे ना, जबकि इनको अगर इनको निमंत्रण नहीं मिला होता तब ये बोलते हमको निमंत्रण मिला फिर भी नहीं गए। राजीव गांधी ताला खुलवाया था, इनको तो जाना चाहिए था। इनके जो पाप थे कम से कम कम हो जाते। अब नहीं जाने से अब तुम आप जाओगे, अब तो आम पब्लिक सारी जाएगी। लेकिन अगर उस दिन जाते, उस दिन विशेष, क्योंकि भगवान का ये चीज़ है, नक्षत्र गण प्राण प्रतिष्ठा कोई छोटी मोटी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा की बहुत मानी हुई जान चीज़ होती है। ममता बनर्जी एक बात और कह रही हैं अब ईडी सीबीआई को दिखा के बीजेपी डरा रही है। पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, अब केजरीवाल को डाल देंगे।
ये जो इंडिया अलायंस हुआ है इसको तोड़ना चाहती है बीजेपी, पूरी तरीके से घबराई हुई है 2024 में, क्योंकि इंडिया अलायंस इनसे फाइट करने वाला है और सरकार बनाएगा। अरे अलायंस तो खत्म हो चुके हैं ना, 24 आते अभी तो ये यात्रा करते रहेंगे राहुल गांधी जी, मोदी जी सरकार बनाते रहेंगे, ये यात्रा करते रहेंगे भाई, इनका ये काम है। अलायंस तो है ही नहीं इनका, सब जगह टूट गया, कहाँ रहेगा बाद में, खाली अकेले अकेले लड़ना कौन सा, सब इनका ये खाली भ्रम में रखने, पब्लिक को भ्रम में डाल रहे हैं, थोड़ा सुर्खियों में रहने के लिए काम है, और कुछ नहीं इनका।